थाना सकरी क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बच्चे को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली करने का गंभीर मामला सामने है। दो अलग अलग परिवारों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर एक ही पक्ष पर बच्चों को डराने, मानसिक दबाव बनाने और पैसों की मांग करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने बच्चों को बार बार बुलाकर उन्हें धमकाया और पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। पहले मामले में गुड्डू सिंह ने आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बेटे को उसके स्कूल मित्र के पिता सतीश मिश्रा द्वारा घर बुलाकर घंटों तक डराया धमकाया जाता था। सोने की चोरी के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर बच्चे पर दबाव बनाया गया। इसी के डर के कारण उनके खाते से आरोपी पक्ष के खाते में रकम ट्रांसफर कराई गई। पुलिस जांच में बच्चे की संलिप्तता नहीं मिलने के बावजूद आरोपी लगातार पैसों की मांग और दबाव बनाते रहे। गुड्डू सिंह ने यह भी बताया कि थाना परिसर में भी आरोपी ने पुलिस के सामने दबाव बनाने की कोशिश की और अपने ही बच्चे के साथ मारपीट कर बयान बदलवाने का प्रयास किया। इस घटनाक्रम से उनका बेटा मानसिक तनाव में है और उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके बार बार झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। वहीं दूसरे परिवार की महिला साक्षी जोशी ने आरोप लगाया कि पहले दोस्ती और सहानुभूति के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन बाद में यह दबाव और धमकी में बदल गया। उनके बेटे के साथ मारपीट, गाली गलौज की गई और उनके साथ भी अभद्र व्यवहार कर अपमानित किया गया। दोनों परिवारों ने बैंक लेन देन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बच्चों को जो है न सतीश मिश्रा जी बार बार अपने घर में बुला करके दिन भर बंद करके रखते थे और धमकाते थे कि भाई मेरे घर से सोना चोरी हुआ है, इसमें जो है तुम लोगों को फंसा दूंगा, इसमें तुम लोगों को बार बार फंसा दूंगा, नहीं तो पैसा भेजो। ये डर के मारे हमारे खाते से कुछ बार ट्रांसफ़र भी किया है उसके माँ के खाते में और प्रणव मिश्रा के सतीश मिश्रा के खाते में। उन्होंने अपने स्तर से जांच की, कुछ गोल्ड उनकी रिकवरी हुई, किसी के द्वारा रिकवरी हुई तो वो उनको सुपुर्द कर दिया गया सतीश मिश्रा जी को। फिर वो महीने दिन बाद उसके बाद फिर बोले कि मेरे खाते से इतना पैसा निकल गया, तो इसमें जो है आपके बच्चे का हाथ है। मैं बोला हमारे बच्चे का कोई हाथ नहीं है, आप लोग जो है इसको फंसाने का काम कर रहे हैं। फिर हम लोग थाने गए, थाने में हम भी आवेदन दिए और ये भी आवेदन दिया कि मेरा इतना रुपया जो है निकला है तो आप लोग दो। थाने में पुलिस वाले के सामने हम लोगों को पर प्रेशर बना रहा था कि इतना रुपया आप लोग दो हमें, नहीं तो आपके बच्चे को फंसा दूंगा। कहाँ से शामिल रहेंगे? दोस्त है, पढ़ाई करने वाले बच्चे, सीए का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है वो कोर्स का, उसके पास टाइम भी नहीं है, घर में बैठ के पढ़ता है, बुलाता है उज्ज्वल वगैरह या हमारे घरेलू संबंध इनसे भी पहले उनसे भी थे अच्छे संबंध। मतलब वो घर में आता था, प्रणव आता था तो उसके माँ को कैंसर है तो मम्मी के दवाई ख़त्म हो गई, आंटी 500 रुपया दे दो, आंटी 100 रुपया दे दो, आज अस्पताल लेके जाना है आंटी 2000 रुपया दे दो, पापा के पास अभी पैसे नहीं है, जैसे आ जाएंगे मैं दे दूँगा। हम लोग भी सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हैं, कॉमन इंसान है, कहाँ से पैसा इतना जुगाड़ करेंगे हर बार देने के लिए? एक आध दो बार तो इंसान चलो मदद कर भी देता है, इमोशनली हो गया या सपोर्ट के लिए हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन बार बार कौन करेगा?